नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। क्या आपने गौर किया कि 2-3 दिनों से नफरत के बाजार में नई चीज आ गई है। पहले जहां हिंदू मुसलमान हो रहा था और हिंदू मुसलमान के बीच कैसे नफरत फैलाई जाए, नफरत वाली बातें हो रही थी, हिंदू खतरे में है बात हो रही थी, इधर 2-3 दिनों से अब नई बात आ गई है। अब नफरत के बाजार में जाति आ गई है। और वो क्यों आ गई, और वो जाति का सवाल भी भारतीय जनता पार्टी ने उठा दिया। क्यों उठाया? क्योंकि ये तो उसका पिच नहीं है। आमतौर से माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म पर केंद्रित रहना चाहती है, हिंदुओं को संगठित करना चाहती है, और अगर जाति की बात होगी तो इससे उनका जो हिंदू वाला एजेंडा है वो कमज़ोर होगा, हिंदू बंट जाएंगे, इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, ये सब मानते हैं। तो फिर वही भारतीय जनता पार्टी क्यों जाति की राजनीति पर बात कर रही है, क्यों जाति जाति खेलने में लग गई है। और तो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अनुराग ठाकुर के बयान का समर्थन कर दिया कि क्या भाषण है, इनका भाषण जरूर सुनना चाहिए। तो वो तो उन्होंने और भी जोर दे दिया। तो अब पूरा देश जाति पर बात कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्यों किया, इस पर बहुत लोग माथापच्ची कर रहे हैं। मैंने भी इसमें सोचा कि क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा छोड़ के, अभी वो उत्तर प्रदेश में नाम पूछ रही थी पार्टी जो है, उन्होंने कि कांवड़ यात्रा के दरमियान जो भी दुकानदार हैं सबको नाम लिखना पड़ेगा, और वहाँ हिंदू मुसलमान की बात खूब तेज हो गई थी देश में। लेकिन उसी बीच अब ये अनुराग ठाकुर ने जाति पूछ दिया। और असल में जाति नहीं पूछा उन्होंने। एक तो होता है सिंपल पूछना कि आप किस जाति के हैं, इसमें कोई बात नहीं है, लोग एक दूसरे से पूछते ही हैं। अगर टाइटल से नहीं पता चलता है तो लोग पूछ देते हैं लोग, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो असल में जाति को का नाम लेके एक तरह से गाली दी गई। जो हिंदी क्षेत्र के लोग हैं वो जानते हैं कि जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात कर रहा है। जिसकी जात का पता नहीं मतलब उसके पिता का पता नहीं, तो एक तरह से उसके खून पर सवाल उठाया जाता है, उसके चरित्र पर सवाल उठाया जाता है। तो ये क्यों किया अनुराग ठाकुर ने, इस पर बहुत लोग माथापच्ची कर रहे हैं। मैंने जो समझा वो ये समझा कि जब से नई संसद आई है, 240 पर भाजपा अटक गई है, 400 का नारा देने वाली पार्टी, तो उसके बाद स्थिति ऐसी बदली है। देश में शायद प्रधानमंत्री मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री होंगे जो प्रधानमंत्री का शपथ लेने के बाद पार्टी लगातार संकट में है और उनका ग्राफ तेजी से गिर रहा है। वो चुनाव के पहले उन्होंने कहा था कि हम शपथ लेंगे और 100 दिनों का एजेंडा तैयार कर लिया गया है अभी से ही। तो सबको लग रहा था कि आते ही कुछ नया काम करेंगे, लेकिन कोई नया काम नहीं किया, बल्कि वो उल्टा फंसते जा रहे हैं। पहले नीट में, फिर उसके बाद राहुल गांधी का जो भाषण हुआ, धर्म के क्या है धर्म, ये राहुल गांधी ने बताया। और सारे धर्मों में जो बात की गई है, डर से के खिलाफ अभय मुद्रा की बात की, तो एक बहस छिड़ गई। और इनको कहा कि हिंदू हिंसा नहीं करते हैं, और जो लोग दिन रात हिंदू हिंदू की बात करते हैं वो हिंसा और नफरत की बात करते हैं। तो घेर दिया राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को और आरएसएस को। तो उसके बाद भी लगातार ट्रेन दुर्घटनाएं हो रही हैं, बेरोजगारी का सवाल है, वो हमेशा किसानों का मुद्दा आ गया। तो रोज कुछ न कुछ ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी कर दे रही है जिससे उसको नुकसान हो जा रहा है, और राहुल गांधी रोज ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जिससे उनका कद बढ़ जा रहा है। तो अब ये भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी को भी, भाजपा को भी। ये मालूम होगा CSDS का जो आंकड़ा आया था कि प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी को 36% लोग चाहते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 34%। यूपी में, जो कि वो गढ़ और प्रयोग स्थली है भाजपा की, तो वहाँ पर ये सिचुएशन है। तो अब तो और चुनाव के बाद दिख रहा है कि और भी ग्राफ गिर रहा है भारतीय जनता पार्टी का। तो राहुल गांधी से कैसे लड़े, ये समझ में भारतीय जनता पार्टी को नहीं आ रहा था। कैसे राहुल गांधी जो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, इनको कैसे चेक किया जाए, कैसे रोका जाए। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि उनके
वो किस जाति के हैं, ये सवाल उठा दिया गया। और आप सोशल मीडिया में आप देखिए, जब प्रधानमंत्री ने उसको रिट्वीट कर दिया तो सोशल मीडिया में एक खास तरह के लोग अब पूरा गाली गलौज पर उतर गए हैं कि इनका खानदान, इनकी माँ तो इटालियन है, तो दादा किस जाति के थे, किस धर्म के थे, तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं, जाति तो बताना पड़ेगा आपको। तो एक जो सवर्ण मानसिकता होती है, सामंती मानसिकता होती है कि जो कमज़ोर जातियां हैं उनको, उनके प्रति हीन भावना रखना, उनको नीचा दिखाना, वो सारा कुछ किया जा रहा है राहुल गांधी के लिए। तो होता क्या है, ये हमारे देश में बहुत पुरानी बात है। बुद्ध के समय भी, बुद्ध जब एकदम वो छा गए बुद्ध की बातें, तो उस समय उनके भी कैरेक्टर असैसिनेशन का प्रयास किया गया। ऐसी बहुत सारी कहानियां मिल जाएंगी आपको कि कैसे बुद्ध को बदनाम करने के लिए क्या क्या नए उपाय किए गए, और कौन लोगों ने उपाय किया ये आप जानते हैं, या थोड़ा सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा। तो राहुल गांधी भी जिस तरह से आवाज़ उठा रहे हैं, और वो कभी वो रामचेत के यहाँ पहुँच जाते हैं, मोची के हैं, और मोची की बात कर देते हैं और पूरे देश में वो बात फैल जाती है। परेशान थी भारतीय जनता पार्टी। तो अब जो है, इसीलिए मैं समझता हूं कि ये व्यक्तिगत तौर पर हमला किया गया कि जिसकी जाति का पता नहीं है वो गणना की बात कर रहा है। ये तो अपमानजनक भाषा में ये कहा गया, ये अपमान है। और राहुल गांधी ने ठीक ही समझा कि ये मेरा अपमान किया जा रहा है, लेकिन वो इससे डिगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी को शायद ये समझ होगी कि इसके बाद पूरी कांग्रेस और पूरा राहुल गांधी, सारे लोग जो है वो राहुल गांधी के बचाव में आ जाएंगे, वो अपनी जाति बताने लगेंगे। लेकिन राहुल गांधी यहाँ फोकस्ड रहे। उन्होंने कहा कि नहीं, आप जाति गणना हम करा के रहेंगे, आप जितना भी मुझे गाली देना हो मुझे आप गाली दीजिए, लेकिन मैं जाति गणना से पीछे नहीं हटूंगा। तो ये जो फोकस्ड है राहुल गांधी जिस तरह से हैं, तो उससे वो ऐसे जवाब का शायद भाजपा ने कल्पना नहीं की होगी कि इस तरह का जवाब मिलेगा। तो यहाँ भी वो फंस गई है। तो मैं तो यही समझता हूं कि ये एक चरित्र हनन का प्रयास था। जो पूरा डिबेट चल रहा है देश में और राहुल गांधी का कद जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो उसको रोकने के लिए ये एक प्रयास किया गया। मैं ये समझता हूं, अगर हो सकता है मैं गलत भी हूं, और कारण क्या हो सकते हैं, क्यों भारतीय जनता पार्टी ने जाति को मुद्दा बनाया, क्यों प्रधानमंत्री ने समर्थन कर दिया। अगर कोई दूसरी वजह आपको लगती है तो आप जरूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि यही माना जाता है कि जाति की बात होने से आरएसएस की राजनीति कमजोर होगी। तो फिर जाति की बात आरएसएस और भाजपा के जो समर्थक हैं, ऐसे लोग हैं, तो वो लोग क्यों कर रहे हैं, क्यों प्रधानमंत्री ने जाति की बात को हवा दी। तो इसका मतलब है कि मैं तो ये समझा। और दूसरा अगर कोई कारण है तो आप बताइए। दूसरी एक बात कि ये घेरने की जो कोशिश थी, तो कमंडल की राजनीति ने एक चक्रव्यूह रचा। तो चक्रव्यूह रचा कि इसमें राहुल गांधी को फंसा दिया जाए, लेकिन राहुल गांधी तो फंसे नहीं, अखिलेश यादव और मजबूती से आ गए। और अखिलेश यादव ने इसको नया तेवर दे दिया कि कैसे जब वो मंदिर में जाते थे तो उस मंदिर को धोया गया, इस दर्द को उन्होंने सामने ला दिया। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बहुत मुश्किल होने जा रही है, जैसा मैं समझता हूँ। बिहार में आज नहीं तो कल जदयू को भी इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा सवाल अब जाति गणना बनने जा रहा है। जाति गणना को छेड़ करके ये और ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी फंस गई है। जदयू को भी बोलना पड़ेगा, आज नहीं कल लोजपा को भी बोलना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी बड़ी तादाद में पिछड़े लोग हैं। भले उनके जो नेता हैं पिछड़े समाज के वो ना बोले, लेकिन जो उनका पिछड़ा आधार है, जो गांव में पन्ना प्रमुख जिसको बोलते हैं, वो तो सोचेगा, वो तो बोलेगा। तो जैसे ही ये बड़ा मुद्दा बनेगा, तब देखिएगा कि एक बड़े, इससे भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान होने वाला है। जदयू के एक नेता ने, उनके महासचिव हैं परमहंस कुमार, उन्होंने सोशल मीडिया में, फेसबुक पर लिखा और अनुराग ठाकुर की निंदा की, उनके बयान की, और कहा कि विपक्ष के नेता का इस तरह से व्यक्तिगत हमला करना ये सही नहीं है, ये गाली है। और उन्होंने फेसबुक पर लिखा और उसको लाइक मिल रहा है। तो वो ठीक है, अभी एक ही बोला, जदयू के एक ही नेता ने कहा इस बात को, लेकिन वो भविष्य में बढ़ेगा और भी लोग बोलेंगे लोग।
तो ये नहीं बोलेंगे तो फंसेंगे, फिर जदयू भी फंसेगा, भाजपा तो फंसनी ही है भाजपा को। तो ये एक तरह से घेरने की कोशिश थी, एक चक्रव्यूह बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी के जरिए। कमंडल की राजनीति सोशल मीडिया में जो लोग करते हैं उन लोगों ने एक चक्रव्यूह बनाया, लेकिन ये चक्रव्यूह, इस चक्रव्यूह को राहुल गांधी ने तोड़ दिया, अखिलेश यादव ने तोड़ दिया, और इसको सवाल को मीडिया भी कोशिश कर रही है, मीडिया ने उसको दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने क्या है, जाति ही तो पूछा है। लेकिन सब लोग जानते हैं कि जाति पूछना अलग बात होती है, और तुम्हारी जाति क्या है ये पता ही नहीं है और तुम चले हो ये करने, ये दूसरी बात हो गई। तो ये एक गाली है। तो ये वो जो मीडिया इसको ये बताने की कोशिश कर रहा है, या भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग, कि सिंपल जाति पूछी गई है, नहीं, लोगों ने समझ लिया है, लोगों में मैसेज चला गया है ये कि ये गाली है, कि जिसके पिता का पता नहीं है वो गणना की बात कर रहा है, इधर उधर बड़ी बड़ी बात कर रहा है। तो ये चला गया है। फिर ये भी सवाल मीडिया उठा रहा है कि भाई पहले भी कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने जाति गणना क्यों नहीं की? अरे भाई, कांग्रेस ने जाति गणना नहीं की तो आज करा दीजिए ना आप। और लोगों ने ये भी कहा है, पूछा है, लोग पूछ रहे हैं लोग, कि अगर आप राहुल गांधी से जाति जानना चाहते हैं तो जाति गणना से क्यों परहेज है? तो जाति गणना आप करा दीजिए। तो जाति गणना का विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं और जाति गणना का मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, भाजपा को स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा, इतना दबाव बढ़ जाएगा। वो जाति गणना का समर्थन करे या विरोध करे, ये बोलना पड़ेगा। आप कहे तो मजाक तो उड़ा रहे हैं जाति गणना का, लेकिन साफ साफ आप बोल नहीं रहे हैं। जिस दिन बोल देंगे कि जाति गणना नहीं होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी और उनके जदयू जैसे पार्टियों के समर्थक दल में भूचाल आ जाएगा, समर्थकों में। तो ये इसी डर से वो नहीं बोल रहे हैं। यहाँ उनकी तमाम सोशल इंजीनियरिंग फेल होने जा रही है। सोशल इंजीनियरिंग और सोशल जस्टिस की लड़ाई अलग अलग बात है। वो एक चुनावी जीत के लिए एक आप जातियों को संगठित करते हैं और जातियों को मौका देते हैं, और सामाजिक न्याय की बात करना ये अलग बात है। तो जब सामाजिक न्याय की बात होगी तो आप कहेंगे कि जाति का पता ही नहीं। तो ये बहुत फंस गई है इसमें भारतीय जनता पार्टी, और प्रधानमंत्री मोदी भी। वो हिंदू मुसलमान करते रहते तो ठीक था, उनके लिए ठीक था, लेकिन वो जाति में आके तो वो और ज़्यादा फंस गए हैं। ये तो पिच है अखिलेश यादव का, ये राहुल गांधी का पिच है, ये विपक्ष का सोशल जस्टिस का पिच है ये। तो इस पिच में आके उनको फंसना ही है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।